हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है आज 21/3/2025 को लेबर कमिश्नर के साथ यूएफवीयू, डीएफएस, आईबीए और बैंक के मैनेजमेंट के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग थी और उसका एक अपडेट आया और ये अपडेट वेंकटाचलम साहब ने दिया है। इसको पढ़ने के बाद अब मैं जो इंटरप्रेट करूँगा उसके कई मायने निकलते हैं। अब या तो ये कल सर्कुलर निकल, उससे पता चलेगा नहीं क्या वार्ताएं हुई। दो चीज़ तो साफ निकल के आ रही हैं कि बैंकिंग पेंशन अपडेशन के बारे में इन लोगों ने कोई बात नहीं की है। एक तो 5 डे बैंकिंग के बारे में बात की है इन्होंने, और उन्होंने दूसरा किया रिक्रूटमेंट के बारे की, और पीएलआई। ये तीन ही मुद्दे हैं इसके। बस पीएलआई दो, रिक्रूटमेंट करो जिससे इनको चंदा मिले, और 5 दिन का बैंकिंग चाहिए उससे भी चंदा मिलेगा, क्योंकि जो सर्विंग कर्मचारी हैं वो उस पर जोर दे रहे हैं, और पीएलआई से इनको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। अब इसके अलावा और न तो बैंक पेंशन अपडेशन की बात की है, ना नेशनल का डी है, जो है नेशनल यूनिफॉर्मिटी का जो डी है नेशनल लेवल का, उसको भी इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। अब ये क्या कल निकालते पता चलेगा, लेकिन इन्होंने जो भाषा लिखी है मैं उसका आज इंटरप्रेट करूँगा। अब उस भाषा से मैं क्या अर्थ निकालता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो कहते हैं द एडजर्न्ड कंसिलिएशन मीटिंग टुक प्लेस टुडे फ्रॉम मॉर्निंग। ये कंसिलिएशन मीटिंग थी और इनका कंसिलिएशन हो गया। इन्होंने मान लिया भैया हड़ताल नहीं करनी है, और आज सुबह ये मीटिंग हुई। देयर वाज सीरियस डिस्कशन ऑन अवर डिमांड। ये जो वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है वेंकटाचलम साहब ने, इसके कई अर्थ निकलते हैं। सीरियस डिस्कशन तो ठीक है, डिमांड्स पर डिस्कशन तो ठीक है, लेकिन सीरियस डिस्कशन हुआ। अब सीरियस डिस्कशन का तो मैं ये मान करके चलता हूं कि इनकी 99% मांगे भारत सरकार ने मान ली हैं, और इनका सर्कुलर जो आएगा वो भी इसी प्रकार का आना चाहिए। अदरवाइज सीरियस तो ऐसे ही होता है। मतलब ये इतने बिजी हो गए, इतनी बिजी हो गए, सारे मामले इन्होंने सुलटा लिए, या फिर अपनी जान बचाने के लिए, फेस सेविंग करने के लिए ढाक के 3 पात। पता चलेगा आने वाले समय में, पता चलेगा। लेकिन आगे सीरियस डिस्कशन की कलई खुलती है। आईबीए एंड डीएफएस वर प्रेजेंट। यहाँ आईबीए भी था और डीएफएस भी था। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इस मीटिंग में आईबीए का क्या काम है। ये मीटिंग होनी चाहिए थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए, केवल और केवल जो एम्प्लॉय संगठन है वो और बैंकों के जो मैनेजमेंट है उनके जो अधिकारी उनके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होनी चाहिए थी। अब आईबीए तो है, एम्प्लॉयर है नहीं। और एनीवे डीएफएस की ताकत है कि वो आईबीए को जैसे कहेंगे वैसे करेंगे काम है। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डीएफएस स्पोक ऑन वीडियो कॉल। डीएफएस के जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे, वो उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की, यानी वो मीटिंग में नहीं थे। एंड इन्फॉर्म अबाउट द पॉजिटिव डिस्कशन, और उस पॉजिटिव डिस्कशन के बारे में किया, बताया उन्होंने। एफएम, अब यहाँ लिखा नहीं इन्होंने विद एफएम हुआ या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुआ नहीं हुआ, या तो पॉजिटिव डिस्कशन विद एफएम या एफएम से कोई बात हुई, ये क्लियर नहीं है। डीएफएस सेक्रेटरी हैड ऑन द इश्यू ऑफ 5 डे बैंकिंग, और 5 दिन के बैंकिंग पर डीएफए के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के जो सेक्रेटरी साहब थे, आईबीए प्रपोज टू फर्दर डिस्कशन। 5 दिन की बैंकिंग पर ये जो सेक्रेटरी साहब थे, इन्होंने इसके इश्यू पर आगे इनका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। शायद हो सकता है ही हैड टेकन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ 5 डे बैंकिंग। स्वाभाविक सी बात है, हम भी जानते हैं 5 दिन की बैंकिंग का निर्णय लेना भारत सरकार के लिए एक गले की फांस बना हुआ है। अब क्योंकि मार्च आ रहा है, मार्च में ईयरली क्लोजिंग होनी है, और यदि ये सारा नाटकबाजी नहीं होता तो शायद ये हड़ताल पर चले जाते, सारा मामला डिस्टर्ब हो जाता। महीने का अंत आ रहा है, पेंशनर्स की पेंशन नहीं मिलती, कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती, यानी बड़े आसानी से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको कह दिया कि सीरियस डिस्कशन हुआ और इनको मना लिया। आईबीए प्रपोज टू फर्दर डिस्कशन, और आईबीए ने कहा भैया और फर्दर डिस्कशन की। मुझे समझ में बात नहीं आती है कि आईबीए के फर्दर डिस्कशन ही खत्म नहीं होते। जब भी कोई मिले रेजिडुअल पे फर्दर डिस्कशन, और चीज़ों पर फर्दर डिस्कशन, और कुछ पर
रिक्रूटमेंट और पीएलआई। अब पहली बात तो ये है कि हाँ, आईबीए ये रिप्रेजेंट करते हैं बैंकों को, ये रिक्रूटमेंट पे बात कर सकते हैं और पीएलआई पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ करेंगे वो बैंक करेंगे। मुझे एन अदर इश्यूज, अब अदर इश्यूज में पता नहीं क्या है, बैंकिंग अपडेशन है या नहीं ये मुझे पता नहीं। CLC इन्फॉर्म दैट ही विल डायरेक्टली मॉनिटर द इश्यूज इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 डेज बैंकिंग। अब यहाँ पर जो लेबर कमिश्नर साहब हैं उनकी ओर से कुछ आश्वासन आया इनके लिए कि मैं 5 डे बैंकिंग पर मैं डायरेक्टली मॉनिटर करूँगा, क्योंकि इनका जो मेन इशू है, इनका जो कोर इशू है हड़ताल पर जाने का, केवल और केवल 5 डे बैंकिंग है। द मीटिंग हैज़ बीन एडजन टू बी हेल्ड अगेन इन द 3rd वीक ऑफ अप्रैल, और इसलिए मीटिंग को एडजन कर दिया गया 3रे वीक अप्रैल के लिए, यानी बड़े आराम से 3रे वीक में, यानी लगभग 1 महीने के लिए। और क्लोजिंग हो जाएगा, उसके बाद में क्वार्टरली क्लोज जून में आएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, यानी इस बार गवर्नमेंट काम निकाल गई। द मीटिंग हैज़ बीन इन व्यू ऑफ दिस पॉजिटिव डेवलपमेंट इट वाज फेल्ट नेसेसरी टू पोस्टपोन, और ये इनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट था। पॉजिटिव डेवलपमेंट तो तब मान के चलेंगे जब इनका सर्कुलर आएगा कि इन्होंने क्या क्या किया है, और यदि यही मान रहे हैं इसको सीरियस डिस्कशन से पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया, तो ये तो जो परफॉर्मेंस वहाँ पे उससे पता चलेगा। एंड फाल्ट टू पोस्ट, और हमने अपने स्ट्राइक को क्या आगे बढ़ा दिया 2-3 महीने के लिए। यूनिट्स आर दस इन्फॉर्म दैट अवर स्ट्राइक ऑन 24th, 25th इज पोस्टपोन, डिटेल सर्कुलर बीइंग इश्यूड, और डिटेल सर्कुलर इसका आएगा। अब ज़्यादा हम इस पर नहीं कह सकते, लेकिन 2-3 बातें हैं जो अब सीरियस डिस्कशन का है, तो हम लोग तो यही मान के चल रहे हैं कि इनकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी खत्म हो चुकी है, और अब उसका केवल और केवल उसका डिस्क्रिप्शन आना है कि इनने क्या क्या किया है और कैसे कैसे उसकी डिटेल आना बाकी है। लेकिन मुझे लगता नहीं, यदि किसी प्रकार की बात होती तो अब तक ये उछल रहे होते सारे के सारे, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो वार्ता थी लेबर कमिश्नर के साथ, ये इनकी फेल हो चुकी है, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे उसके लिए भारत सरकार नहीं मानी है, और इनको बैरंग भेज दिया गया है, खाली हाथ भेज दिया गया है। अब आने वाले समय में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये स्ट्राइक पर जा रहे थे तो उस समय आई पार्क और CBPRO यानी रिटायर्ड कर्मचारियों के जो ऑर्गेनाइजेशन बने, उनसे ये कहा था कि हम बैंकिंग अपडेशन का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन इन्होंने अभी बैंकिंग अपडेशन का मुद्दा नहीं उठाया है। यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और इनकी मीटिंग में जो पहले हुई थी 18 वहाँ भी नहीं था। इन्होंने जो अपना वो भेजा था TFS को मेमोरेंडम, उसमें भी हल्का सा मेंशन था, उसमें भी नहीं था, आज भी कुछ भी नहीं है। यानी ये किसी भी हालत में बैंकिंग अपडेशन की बातें नहीं कर रहे हैं। अब मैं यहीं बस ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।